हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा। इट इज़ सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। हम लोग देखेंगे कैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, हाउ डज द स्टॉक अप्रोच, स्टॉक में मूवमेंट कैसी होनी चाहिए व्हेन इट इज़ ब्रेकिंग आउट, डू वी वेट फॉर रिटेस्ट या डायरेक्ट एंट्री लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ आज समझेंगे एंड विथ एग्जाम्पल्स एज वेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ही सिंपल चीज़ है। ओके, मान लीजिए स्टॉक अप ट्रेंड में है, ऐसे अप ट्रेंड में है। कैसे अप ट्रेंड में है? बिकॉज हायर हाई हायर लो बना रहा है। हमें सिर्फ एक काम करना है, दिस इज अ पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन दैट वी विल ड्रॉ। ठीक है, ट्रेंड लाइन बना दिया। अब हमें सिर्फ ये वेट करना है कब इस पर्टिकुलर कैंडल का ब्रेकआउट आता है। एक बार ब्रेकआउट आ जाए, ओके, क्या होता है जनरली, ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक रीटेस्ट करती है। इस ब्रेकआउट जोन के पास समवेयर अराउंड एक रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट होने के बाद वी विल टेक एन एंट्री। ओके, हम लोग डायरेक्टली एंट्री नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर द रीटेस्ट एंड देन यू विल एंट्री। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। अब अगर आप डाउन ट्रेंड में भी करोगे तो भी आपको सेम यू कैन वेट इन द सेम वे। जैसे स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है, ऐसे आप क्या करोगे, आप एक ऐसे ट्रेंड लाइन बना लोगे एंड आप वेट करोगे कब इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आती है। अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है एंड फॉर एग्जांपल इफ द स्टॉक गोज हियर क्लोजेस देन रीटेस्ट्स एट दिस पॉइंट, एक पर्टिकुलर जोन पे रीटेस्ट करता है और फिर से मूव करने लगता है, तो इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो। तो ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल एंड दिस इज द चार्ट ऑफ एक्साइड इंडस्ट्रीज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो द स्टॉक वाज फॉलोइंग अ ट्रेंड लाइन। यहाँ से मैं अगर मार्क कर लूंगा, यहाँ से ऐसे, सी दिस, द स्टॉक वाज इन अ ट्रेंड लाइन। करेक्ट। क्या हुआ था, स्टॉक ने यहाँ से रिजेक्शन लिया एक बार, सेकंड टाइम रिजेक्शन, यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई, ब्रेकआउट हुई। बट ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज वेट करने का मतलब क्या होता है, दैट वी विल लुक फॉर समथिंग विच इज ऑन द आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर यहाँ पे बाई करनी चाहिए थी हम लोगों को। करेक्ट। सो इसके ऊपर स्टॉक गई नहीं तो वी डिड नॉट एंटर द पोजीशन। अब वापस से क्या हुआ, इस स्टॉक ने वापस से यहाँ से एक कंसोलिडेशन दिया एंड द स्टॉक केम डाउन एंड नाउ इट हैज कम अप अगेन एट द सेम ट्रेंड लाइन जोन। ओके, तो अब क्या हुआ है, अभी आप देखिए क्या चल रहा है स्टॉक में। हुआ ये था, लेट मी रिमूव दिस एज वेल। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है। स्टॉक जैसे जैसे अप्रोच कर रही थी ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम्स काफी कम थे। ओके, द वॉल्यूम्स आर प्रिटी लेस। तो ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्टली एंट्री नहीं करोगे, आप वेट करोगे। अगर कंसोलिडेट होती है, स्टॉक रीटेस्ट हो जाती है, एंड इन दैट केस देन यू कैन एंटर, बिकॉज देयर विल बी अदर फैक्टर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्फ्लुएंस योर एंट्री। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट तो दिया, वीक ब्रेकआउट था, बट देन क्या हुआ, इस पर्टिकुलर जोन में स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन भी दिया। ये देखिए 3 डेज। सिंपल सा हमारा एक रूल है, इसके ऊपर अगर जाएगा, इस रेड कैंडल के ऊपर अगर जाएगा तो हम अपनी बाइंग इनिशिएट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब ऑन दिस डे विच इज समवेयर अराउंड ये वाली जोन 8 जुलाई को। सो 8 जुलाई को हमारी एंट्री एग्जिट हो चुकी थी, मतलब वी हैड एंटर्ड द स्टॉक एंड देन यू सी व्हाट हैज हैपेंड। यहाँ से काफी अच्छी खासी एक रैली देखने को मिली है हमें। यहाँ पे इफ यू हैड एंटर एट दिस पॉइंट, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। ये देखिए, दिस इज अनदर एग्जांपल, दिस इज ऑफ अ ट्रेंड लाइन, दिस इज द चार्ट ऑफ CMS इन्फो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी हम लोग कैसे ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन होता है एंड हाउ यू नीड टू प्लान योर एंट्रीज, ये भी डिस्कस कर लेता है। ये देखिए, तो फिलहाल अभी आप देखेंगे तो दिस इज द एंटायर स्टॉक टाइम, मतलब फ्रॉम द इनिशिएशन। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आप सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ऊपर, इस ऊपर को ज्वाइन कर लेते हो अगर आप, ओके, तो समवेयर अराउंड दिस पॉइंट आपको कुछ देखने को मिलेगा, वेयर द स्टॉक हैज ब्रोकन आउट एंड देन इट हैज गॉन अप।
तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे स्टॉक ने सिंपल सा 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, थर्ड टाइम द स्टॉक हैज कम हियर। अब सिंपल सा एक आपको रूल पता है कि अगर ब्रेकआउट होने से पहले अगर कंसोलिडेट होती है स्टॉक, दैट मीन्स इसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो वो अच्छी खासी ब्रेकआउट हो सकती है। ओके, सो इन सम केसेस यू डोंट इवन नीड टू वेट फॉर रीटेस्ट। ओके, तो दिस इज दैट वन काइंड ऑफ सिचुएशन। अभी यहाँ पे सिनेरियो आप देखिए क्या हो रहा है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जोन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक, यू सी हियर द वे स्टॉक हैज अप्रोच्ड, ठीक है, स्टॉक ऊपर जा रही थी, वॉल्यूम्स भी थोड़े बहुत ऊपर जा रहे थे। ओके, एट दिस पॉइंट कंसोलिडेशन हुआ है। अब कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है, आइडियली अगर ब्रेक आउट हो रहा है ऊपर की तरफ तो रेड कैंडल्स की वॉल्यूम काफी कम देखने को मिलेगी, ग्रीन कैंडल्स की ज्यादा वॉल्यूम मिलेगी, एंड वी विल मार्क अ जोन। जैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक क्लोजिंग मिला है इस पर्टिकुलर कैंडल में, ये पर्टिकुलर कैंडल है जिसपे क्लोजिंग मिला है, करेक्ट। अब इस क्लोजिंग के बाद स्टॉक ने एक छोटी सी, ये दिस वुड बी आवर जोन जहां पे टेस्ट होना चाहिए, रीटेस्ट हुआ है एंड देन द स्टॉक हैज मूव्ड अप। तो आपको अपनी एंट्री कहां पे करनी चाहिए थे ऐसे सिचुएशन में, सिंपल है, ये रेड कैंडल है जहां से सेलर्स रेडी थे, इसके ऊपर जैसी स्टॉक जाती है आप स्टॉप लॉस लगाओ एक स्विंग लो को एंड टेक द एंटायर रैली। ठीक है, अब रैली कितना दूर तक गया है, लेट्स सी। ओके ओके, नाइस, ओके गुड। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ये स्टॉक थोड़ा सा आपको रुलाया था, मतलब थोड़ा सा झेल तो देता ही है। जैसे क्या होता है ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि ये ब्रेकआउट हो गया ताबड़तोड़ भागने लगेगा, नॉट हैपेंड इन दिस केस। क्या हुआ, इसने अपनी एक चीज आप नोटिस करिएगा, इसने कभी भी अपना जो लो है इसको कभी तोड़ा नहीं, इसके नीचे कभी क्लोजिंग दी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक इज करेंटली इन रेंज, ठीक है, बट देन इट हैज नॉट टर्न इनटू अ डाउन ट्रेंड। तो आप बने रह सकते हैं स्टॉक में, आपने अगर यहाँ पे भी एंट्री ली होती आप बने रह सकते हैं स्टॉक में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर काइंड ऑफ एग्जिट पॉइंट। आप ले सकते हो 1:2, 1:3, डिपेंडिंग कैसे कैसे आप, मतलब इट इज कम्प्लीटली योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। या फिर आप 5% 10% कैप्चर करना चाहते हो, गुड एनफ फॉर यू and you can move on to different stock, but this is how this range was broken here and then finally the breakout came। अभी भी retest वाले जोन पे ही है। okay, so these are the few things that कभी कभी लोग ये डाउट में रहते हैं ना कि यार ब्रेकआउट आ गया and then the stock is not moving only, तो it happens। क्या जरूरी थोड़ी है कि ब्रेकआउट होने के बाद भागने ही लगेगा, ऐसे दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट। ये कंसोलिडेशन जोन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं अपनी स्टॉक। अगर नीचे जा ही नहीं रहा है, बार बार टूट रहा है, मतलब ये ऊपर नीचे की तरफ टूट नहीं रहा है, इट इज गोइंग अप, तो आप अपनी अक्यूमुलेशन करिए ना। और यहाँ पे देखिए जितनी बार भी इस पर्टिकुलर जोन को मार्क करिए, और ये जोन देखिए, ठीक है, रेड कैंडल्स काफी कम वॉल्यूम है, जब भी ग्रीन कैंडल्स में पुश आ रहा है बिकॉज रिटेल बायर्स आर ट्राइंग टू पुश द स्टॉक, बट ऑब्वियसली रिटेल बायर्स कैन नॉट मूव द स्टॉक प्राइसेस, राइट। सो ऐसे आपको कोई सिचुएशन में देखना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं दूसरी स्टॉक में। ये देखिए, सो दिस इज द चार्ट ऑफ IRCTC, है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है। एंड अभी क्या हो रहा है ना, हमें एक सिंपल से ट्रेंड लाइन बनाने को अगर बोला जाएगा तो वी कैन ड्रॉ सिंपल ट्रेंड लाइन। क्या है, ये एक हाई था, स्विंग हाई था, एंड द स्टॉक इज करेंटली मूविंग इन दिस वे, करेक्ट। सिंपल से एक ट्रेंड लाइन बन गया, 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, ट्रेंड लाइन बन गई हमारी। ओके, नाउ चलिए मूव कर जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मूव करने के बाद हमें क्या पता चलता है, दैट ओके व्हाट हैज हैपेंड हियर इज, जैसे जैसे स्टॉक अप्रोच कर रही थी, ओके, ये स्टॉक यहाँ पे अप्रोच कर रही थी, द वॉल्यूम्स वर ओके डिसेंट। अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखो, जिस कैंडल में ब्रेकआउट आया है एक्चुअली में, दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये कैंडल इसको रिप्रेजेंट करता है, बट बिकॉज ऑफ दिस वीक, कंसिडरेबल वीक है, आई विल नॉट प्लान माई एंट्री नाउ। ओके, मैं वेट करूंगा कि इसके ऊपर आई विल बाई, जब तक ये टूटेगा नहीं आई विल कीप अक्यूमुलेटिंग। ओके, तो आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो, या तो इसके ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड कर सकते हो या पोजीशन बना सकते हो, या फिर अगर इस पर्टिकुलर जोन में अभी देखिए स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल भी आपने देखा, ब्रेकआउट होके रीटेस्ट हुआ, बट जरूरी नहीं है कि स्टॉक भागने लग जाए। अब देखिए मार्केट फ्लैट चल रहा है,
है ना, मार्केट में अप डाउन हो रही है तो स्टॉक भी साइडवेज चल रही है। अभी आपको सिर्फ नज़र पे ये रखना है दैट इस पर्टिकुलर जोन में हाउ आर द वॉल्यूम्स, बाइंग कैसे हो रही है। ऐसे जोन्स में तो जनरली इट इज़ वेरी, मतलब हाउ टू से, इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, मतलब इसके नीचे भी नहीं जा रहा है, उसके ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो आप खरीद के आप रुके हुए हो कि कब टूटेगा किसी एक साइड में तो फिर मैं और पोजीशन ऐड करूँ, या फिर अगर इसके नीचे टूट जाए तो फिर मैं वापस से अपनी पोजीशन क्लोज कर दूँ। सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन, बट दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट हो रही है, मतलब प्रिपेयर हो रही है। रेड कैंडल्स की वॉल्यूम ऑब्वियसली कम है कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स, विच मीन्स थोड़ा सा बायसनेस ऑन द बाय साइड है। अभी आपको अगर कोई अच्छी खासी पैटर्न देखने को मिलती है यहाँ पे, या फिर आप ऐसे हो जो अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हो इस पर्टिकुलर जोन में बिकॉज ऑफ द रीटेस्ट, अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस, मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो यू कैन डू दिस। आपको थोड़ा बहुत जो एंट्री मिल रहा है यू कैन कीप अक्यूमुलेटिंग अंटिल दिस पॉइंट। इसके बाद आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगी विच इज अगेन योर दिस पॉइंट, आपका टारगेट ये हो सकता है। ओके, दिस इज पीडीलाइट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, अगेन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आप नेकेड आई में एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ये एक स्विंग हाई था, इसको मैं जोड़ के ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना दिया मैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद नाउ व्हाट हैपेंड इज स्टॉक ने एक बार तो यहाँ रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, तीसरी बार गया नहीं, ओके। एंड नाउ दिस इज द पॉइंट दैट द स्टॉक वी नीड टू अप्रोच। चलिए जूम इन करके हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिल रहा है एज द स्टॉक वॉज अप्रोचिंग, कैंडल्स में उतनी जान थी नहीं, तो हमें थोड़ा सा स्केप्टिकल रहना है इस पर्टिकुलर जोन में बिफोर द ब्रेकआउट, ठीक है। अगर अच्छी खासी अप्रोच होती इसमें कैंडल्स की, ऑब्वियसली कैंडल में जान नहीं है बट वॉल्यूम्स में जान है, मतलब रिटेल ट्रेडर्स लोग ट्राई कर रहे हैं, ओके। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज इस पर्टिकुलर कैंडल में ब्रेकआउट दिया है एंड देन द फॉलो अप कैंडल वाज आल्सो अ गुड कैंडल, ठीक है, जिसमें अच्छी खासी वॉल्यूम्स देखने को मिली है कंपेयर टू द रेड कैंडल्स, ओके। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आप रिटेस्ट का वेट करो। ऐसे सिचुएशन में कभी मत एंट्री कर लो सीधा, अब रिटेस्ट का वेट करो, यू विल गेट अ गुड प्राइस। अभी आप सिंपल सा एक ये देखो, एक ये लो था जो बनाया था, स्टॉक वापस नीचे आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके उसने एक क्या कैंडल है, एक हैमर टाइप की कैंडल है, ओके। बट बिकॉज दिस इज अ रेड कैंडल एंड द वॉल्यूम्स आर, ये देखिए डजंट मैच, करेक्ट। रेड कैंडल हुई है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं बट द प्राइस हैज नॉट मूव्ड, प्राइस तो वही छोटे पॉइंट पे ही मूव कर चुका है, तो मतलब इस कैंडल में बिल्कुल ही जान नहीं है नीचे जाने के लिए, करेक्ट। तो अब क्या करना है, हमें एक सटीक एंट्री का वेट करना है, एंड विच फॉर माई केस आई वुड बी एंटरिंग इन दिस स्टॉक हियर, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, यहाँ से नीचे आया स्टॉक, इसके ऊपर अगर जैसे ही स्टॉक मतलब आप क्लोजिंग पे भी एंट्री ले सकते हो, यू कैन एंटर एट द ब्रेकआउट ऑल्सो एट दिस पॉइंट, क्योंकि रिटेस्ट हो चुका है, ओके। चलिए, सो these were some of the examples that I wanted to explain when you look at trend line breakout and retest, okay. It's a very good strategy that you can work on. मैं तो डेली टाइम फ्रेम में आपको एग्जांपल बता दिया इसमें, okay. You can work it out on a smaller time frame also, even intraday के लिए भी यूज कर सकते हो, but I prefer more on a daily time frame because इसकी जो वर्किंग कंडीशन है, इसकी काम करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा रहती है ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। चलिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में आपको। चलिए, मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।